हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेजर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट हुई, क्या वो क्रैश की कोई शक्ल है या प्रॉफिट बुकिंग है? और अगर प्रॉफिट बुकिंग है तो ये क्या लॉजिक है या क्या सबूत है कि ये प्रॉफिट बुकिंग है? इन चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रिटेल जो निवेशक है, जो ट्रेडर है, बहुत ज्यादा डर चुके हैं, बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं। क्योंकि निफ्टी के अंदर लगभग लगभग 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट की ऊपरी सतह से गिरावट दर्ज हुई, और दोनों भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक मारूबुजू बना। काफी जो है डरावना कैंडल बना हुआ है, मैंने उसको देखा और मैं सोचा कि आज मुझे वीडियो बनाना जरूरी है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये प्रॉफिट बुकिंग है या वाकई क्रैश की कोई शक्ल है। पहली बात। दूसरी चीज ये कि हम जो है कि स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले, जो मुझे अब बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नजर आ रहा है। तो बिना स्किप के लास्ट तक देखिए ताकि समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और अब क्या करना है, आपको किस तरीके से काम करना है। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन का, उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैंने मॉर्निंग में 9 बज के लगभग 10 मिनट पे ही बता दिया था कि आज के दिन, सुनिए मैंने क्या बताया था, जो लोगों ने देखा वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने ये कहा था कि आज मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने की संभावना है 60%। ये सबसे पहले मैंने कहा था। उसके बाद मैंने कहा था कि आज कोई ना कोई बियरिश जो है रिवर्सल ट्रेंड, जो रिवर्सल पैटर्न होता है, बेरिश कैंडल फॉर्म होगा। वो डोजी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप हो सकता है, या कोई बड़ी कैंडल बन सकती है बेरिश कैंडल। आप जाकर देख सकते हैं एग्जैक्टली वैसी मार्केट ने रिएक्ट किया है। अब चलते हैं, सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं एफआईज और डीएस का डाटा, और वहां पे मैं आपको सबूत पेश करने वाला हूं कि ये प्रॉफिट बुकिंग थी या क्रैश है। तो दोस्तों एक चीज समझिए, सबसे पहले अगर हम यहां आ जाते हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। कंटिन्यूअस कई दिनों से, लगभग 2 ढाई हफ्तों से मार्केट के अंदर जो है एफआईस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। जब कैश मार्केट के अंदर खरीदारी होती है ना दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, गौर से आज सीख लो। कैश मार्केट में जब जब खरीदारी होती है, मार्केट की तेजी को दर्शाता है, भले वक्ती तौर पे आपको एक बेयरिश कैंडल मिल जाए। कंटिन्यू खरीदारी चालू है एफआईज की, और डीआईज आपको पता है वो तो घर के हैं, कहाँ जाने वाले हैं, मार्केट को कब तक गिरा सकेंगे ये। ठीक है। तो एफआईज के अंदर जो अगर खरीदारी चालू है, इसका मतलब मार्केट बुलिश ही है, भले वक्ती तौर पे वो बियरिश हो। अब देखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग थी या नहीं थी। तो अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज कारोबार कैसा हुआ। 17,413 के आसपास बहुत ही बड़ी जो है दोस्तों बिकवाली हुई है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर बिकवाली होने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है, या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए एक जो है, ये लोगों ने एक बेरिश पैटर्न बनाया है ताकि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट को नीचे की तरफ रखा जा सके। बाकी ये दर्शाएगा, और ये दर्शाएगा कि मार्केट की तेजी अभी स्थिर है या नहीं है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अभी 80% बुलिश में ही, बुलिश टेरिटरी में चल रहा है। जब तक यहाँ पे कोई बड़ी बिकवाली शुरू ना हो कैश मार्केट में, मैं इसको बुलिश मान के ही चलूंगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में। ठीक है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। तो देखिए दोस्तों, एक वक्त था जब हम इस लेवल पे थे और कहीं ना कहीं हम इधर डिस्कस किया करते थे। और आपको ये जो कैंडल बना है ना दोस्तों, इस कैंडल पे ही मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि अब हम तेजी की तरफ जा रहे हैं, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब हम सस्टेन, ये सब सारी स्टोरी आपको पता है कि मैं कैसे कैसे आप लोगों को सहायता करता गया और बताता गया वीडियो में, और किस तरीके से मैंने यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट की है, और आप लोगों को भी मैंने होल्ड करने के लिए बताया था कि भाई अब हम मैं होल्ड कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेके काम कर सकते हो। तो अब देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक क्लियर कट संकेत मिल रहा है कि भाई हम जो है कहीं ना कहीं इस जगह पर यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है। अब इतना जो यहाँ पे ऊंचाई इतनी बची हुई है, इस ऊंचाई को हमें तय करना था। ठीक है। मान लो हम जो है अगर यहाँ पे डबल बॉटम बना के निकले हैं, उसके बाद एक करेक्शन करके वापस ऊपर की तरफ गए हैं, फिर छोटे छोटे करेक्शन या यहाँ पे समझ ले रुकावट आई है। एक चीज समझने की कोशिश करिए, ये कैंडल अगर हम देखें तो यहाँ पे एक NR4 कैंडल था, नैरो रेंज के अंदर कैंडल्स चल रहे थे, और गैप अप ओपन होकर वापस नीचे की तरफ ही आया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, एक चीज समझने की कोशिश करिए। जब तक के मार्केट जब तक के मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, यहाँ से 18,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती है,
कम से कम जो है 1 से 2 दिन, तब तक हम बेयरिश अपने आप को नहीं मानेंगे, पहली चीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करिए। हम बेयरिश नहीं मानेंगे अपने आप को। और बुलिश हम कब मानेंगे ये भी याद रखिए। बुलिश हम अब मानेंगे जब हम, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बुलिश हम कब मानेंगे जब क्लोजिंग हमारी 18,470 के ऊपर क्लोजिंग हमारी हो जाए, तब हम अपने आप को वापस से लॉन्ग कर सकते हैं। अभी इस रेंज के अंदर हमें करना क्या है? अभी देखिए, मेरा जो अपना एक ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने इतने दिनों में देखा है, मैं इसको जूम करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जो देखा है दोस्तों ना, मार्केट को कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर, इसी रेंज के अंदर रखने की कोशिश की जाएगी, इस रेंज के अंदर। ठीक है, मैं इसको आज के आज ही जो है एक अलग कलर में इसको ड्रॉ कर देता हूं, ताकि आप लोग समझ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, इसी रेंज के अंदर मार्केट को रखने की कोशिश करी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है थर्सडे तक, थर्सडे तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बार सेलर का बहुत बड़ा मूड बना हुआ है कि भाई बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे हम। ठीक है, आपने देखा ना, 17,000 सेल किया हुआ है कॉल ऑप्शन। तो सेलर्स का जो है बहुत जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलर्स ने मूड बनाया हुआ है कि हम जो है इसी रेंज में रख के और मार्केट का थीटा डिके खाएंगे। ऑप्शन ट्रेडर की बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, कैश मार्केट में अभी भी तेजी है, ये बात याद रखिएगा। पीसीआर का डाटा आप देखेंगे तो वहां कुछ ना कुछ आपको संकेत जरूर मिलने वाले, 1 के ऊपर ही पीसीआर आपको मंथली दिखने वाला है। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि ये जो लेवल है, ये लेवल कौन से हैं हम देख लेते हैं। हमें जो है 18,200 से लेके और 18,470 के बीच में, या इसको थोड़ा हम और एक बड़ा रेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो 18,180 से इसी रेंज में रखने की कोशिश की जाएगी और थीटा डी के खाने की चीज। मेरा एक अपना सुपरविजन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि मुझे कुछ आता ना हो दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर बुल है, इसके नीचे बियर है, बीच में हम रुकेंगे क्योंकि हम कैश में काम कर रहे हैं, इस चीज को हमें याद रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं और आगे देखने की हम कोशिश करते हैं। एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए निफ्टी बैंक में हम आ गए हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि निफ्टी बैंक ने अपने लाइफ टाइम हाई को लगभग लगभग टच करके वहां से रिवर्सल लिया है। ठीक है, तो अब मेरा ऐसा मानना है, लाइफ टाइम हाई यहाँ बना था, आप देख पा रहे हैं, यहाँ बना था। लाइफ टाइम हाई को टच करके वहां से रिवर्सल लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी बैंक 42,000, 42,600 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है, ठीक है, 42,000, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो यस 43,130 के आसपास अगर क्लोजिंग करता है, तो मैं यहाँ पे जो है बेरिश होने वाला हूं। अदरवाइज अदरवाइज जो है हम यहाँ पे बुलिश ही रहेंगे, क्योंकि कैश मार्केट में बाइंग चालू है। और यहाँ पे जो है एज इट इज, जैसा मैंने आपको बताया है कि एक डार्क क्लाउड कैंडल बना है एकदम टॉप पे, तो उसकी वैल्यू हमें पकड़नी होगी। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, आपको किस तरीके से काम करना है कि अगर आपको यहाँ पे बुलिश होना है, तो क्लियर कट एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, हाई को ब्रेक करके यहाँ पे आके एक सपोर्ट नहीं लेता है, तब तक आप लॉन्ग नहीं होना है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, तब को आपको शॉर्ट नहीं होना है। इन बिटवीन जो है आपको जैसा ऐसा प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करने का मौका मिले, आप काम करते रहिए। तो 43,130 जो है इसका लोअर जो है जोन है, और अपर जोन आप 44,180 या 44,200 के अबो अगर ये सस्टेन कर लिया जाता है, तो हमें लॉन्ग होना है। इन बिटवीन जो है हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 15 मिनट या 5 मिनट कैंडल में जैसा भी हम काम करते हैं करते रहिए। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बुलिश फिलहाल अभी भी हूँ। ठीक है, मैं बुलिश हूँ। मैं यहाँ पे इसको जो है लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि एक 1200 पॉइंट का करेक्शन मान के चलता हो सकता है एनी टाइम। और निफ्टी के अंदर जैसा मैंने बताया कि कभी भी जो है इस लेवल तक 18,000 के नीचे, यानी यहाँ पे अभी भी 270 पॉइंट के आसपास का करेक्शन आ सकता है डेली टाइम फ्रेम में, बट मंथली वीकली के अंदर नहीं। ठीक है, तो क्योंकि कैश मार्केट में बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे हमें उसको इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जिसका मैंने जिक्र किया था। उससे पहले दोस्तों मैं आपको अनाउंसमेंट करा दूं कि देखिए, एमएसएम बुलेटिन 2000 का प्रोग्राम है। मैं जो भी बाय और सेल करता हूं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, कैश मार्केट में, इक्विटी में, मैं यहाँ पे उसकी इन डेप्थ वीडियो डाल देता हूं दोस्तों, अपलोड कर देता हूं संडे के दिन। ठीक है, संडे के दिन वीडियोज आ जाते हैं।
और उसके हिसाब से जो है मैं काम करता हूँ पूरा हफ्ता, और उसी के हिसाब से जो ये मेंबर हैं वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके काम करते हैं। तो अगर आप डीप लर्निंग करना चाहते हैं टेक्निकल्स की, और साथ ही साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, ये जो फी है ना दोस्तों, ये फी आप एक ट्रेड के अंदर निकाल सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन तुरंत ज्वाइन कर लीजिए एप्लीकेशन पर जाके। अब चलते हैं आज का जो है चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो आज का दोस्तों फंडामेंटल देख ले, एच ई जी जो है दोस्तों, इसके अंदर मैं बहुत ही बेहतरीन जो है अभी इस वक्त मेरा मूड बन रहा है कि इसके अंदर कुछ काम किया जाए, मेहनत की जाए इसके अंदर। तो अब चलते हैं एच ई जी के बारे में देख लेते हैं। तो एच ई जी का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीई रेशियो 11.6, 10 ईयर्स का एवरेज, और यहाँ पे 8.3 अभी स्टॉक का पी चल रहा है। ठीक है, 4687 एचईजी का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 1215 का है। हाई बनाया 52 वीक 1380 के आसपास का, लो बनाया 891 के आसपास का। कंपनी डिविडेंड दे रही है बहुत बेहतरीन 3.29%। और यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग 55.8% के आसपास है, जो कि बिल्कुल भी प्लेज नहीं, यानी गिरवी नहीं है शेयर्स। ठीक है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड जो है 12.8%, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 11% के आसपास यहाँ दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस 1215 और इंटेंसिव वैल्यू 8580 के आसपास है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर आप देखिए डेब्ट टू 0.19% के आसपास है। और अब चलते हैं, फंडामेंटली तो काफी ठीक लग रही कंपनी। अब यहाँ पे हम लोग जो है दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्लियर कट क्या जानता हूँ, एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड को लगाया है हमने, और यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे एक बॉटम बनाया, ऊपर गया, जाने की कोशिश किया, डबल टॉप बनाया, नीचे की तरफ आया, वापस इसका बॉटम इससे ऊपर है, फिर नीचे आया, इसका बॉटम इससे ऊपर, फिर नीचे आया, इसका बॉटम इससे ऊपर है। अब यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं एक सिंपल सा आपको फंडा बताता हूँ, वो समझने की कोशिश करिए। अगर इस सुपर ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है 885 के आसपास का, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी इस वक्त 1200 के लगभग। ठीक है, 885। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 315 रुपए का एसएल यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके बाद जो तेजी है ना दोस्तों, 315 रुपया जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा एसएल है। उसके बाद की तेजी अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो एक चीज समझ में आएगी कि पहला टारगेट हमारा निकल कर आता है लगभग लगभग 2100 के आसपास का। स्टॉक यहां से तकरीबन तकरीबन कुछ नहीं भी तो हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, हम अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से ले सकते हैं अगर हमने इसको सही जगह पे सही टाइम पे पकड़ लिया तो। और वो अच्छा खासा रिटर्न हम कैसे पकड़ सकते हैं, जब हम सही टाइम पे इसको ट्रैक करेंगे, सही टाइम पे इसको प्रॉपर यहाँ से पकड़ेंगे। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से क्लियर कट समझिए कि यहाँ से अगर तेजी बनती है और क्लियर कट यहाँ तक जाती है, तो लगभग लगभग हम लोगों को यहाँ पे 78% के आसपास की तेजी मिलेगी। और एसएल हमारा कितना निकल कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एसएल निकल कर रहा है लगभग लगभग, बहुत मामूली सा एसएल है दोस्तों, 25% का एसएल है और 77% की तेजी है। तो इस हिसाब से हमको इसमें काम करना है। ठीक है, पहला टारगेट, अगर हमने थोड़ा हिम्मत दिखाया और सब्र दिखाया, पेशेंस दिखाया, तो हमें ये जो है टारगेट मिलेंगे लगभग लगभग 112% का। और हमने और हिम्मत दिखाया, थोड़ा सब्र दिखाया, तो हमारा टारगेट लाइफ टाइम हाई पर जाकर रुकेगा, वो बनता है हमारा दोस्तों किसी भी हाल में लगभग 300% का। अब बताइए ये स्टॉक कैसा लग रहा है। अब मुझे बताइए आप दोस्तों कमेंट करके कि सर जाने के लिए तो 25% है, वो भी एक बार बॉटम बनाया है, दूसरी बार बॉटम बनाया है, तीसरी बार बॉटम बनाया है, चौथी बार बॉटम बनाया है, वीकली टाइम फ्रेम में बनाया है, उसके बाद जो है दोस्तों लगभग लगभग 200 वीकली मूविंग एवरेज के करीब भी यहाँ पे जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस तो यहाँ फेस करेगा, हो सकता है 2-5 हफ्ता खड़ा रहे। बट अगर 300% गेन के लिए यार मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको साल भर नहीं 3 साल लग जाए तो बुरा क्या है। ठीक है, तो मैं ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके की ट्रेड्स पे काम करिए। इस वक्त अगर मार्केट के अंदर क्रैश भी आता है ना, तो भी हम काफी हद तक बचे रह जाएंगे। अब मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, ये देखिए करेक्शन देखिए कि कितना बेहतरीन करेक्शन यहाँ हुआ है इसके अंदर। मैं आपको फिबो ड्रॉ करके बताता हूँ, ये तेजी, ये देखिए यहाँ पे, और करेक्शन देखिए आप। ठीक है, डेफिनेटली हमारा पहला टारगेट 61.8%, इसके ऊपर अगर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर ब्रेक होकर सस्टेन कर गया तो हम फिर तेजी की तरफ वापस बढ़ेंगे। 50% हमारा दूसरा टारगेट है।
और यहाँ से घूम सकता है दोस्तों, हाँ 100% घूम सकता है, क्योंकि जब तक कि 50 के ऊपर नहीं निकलेगा हम बुलिश नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम बॉटम फिशिंग की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं लेट्स सी किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। और अगर आपको इसके अंदर ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस या राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर मंथली टाइम फ्रेम में भी हम देखें तो एक बेहतरीन बुलिश मारूबुजू कैंडल और उसके बाद इतना बड़ा कंसोलिडेशन और उसका ब्रेकआउट, ठीक है। तो इतना ही काफी होता है किसी भी ट्रेड में घुसने के लिए, अगर आप कैंडल स्टिक पे काम करते हो प्लेन तो, ठीक है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में झटके लगने वाले हैं, झटके के लिए सीट बेल्ट आप लोग बांध लीजिए, और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं जब तक कि इसके नीचे चला ना जाए, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, कर्नाटका इलेक्शन जो था, कर्नाटका का इलेक्शन जो था उसके अंदर कांग्रेस को एक अच्छी बहुमत के साथ जीत मिली, ठीक है। इसको जो है कल के दिन लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े एनालिस्ट, मार्केट 2% नीचे गिरेगी, और नीचे गिरने के बाद जो है दोस्तों और नीचे जाएगी, ठीक है। सेलोन राइज, सेलोन राइज, हाँ ठीक, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो है बता दिया था ऑलरेडी टेलीग्राम पे कि मार्केट नीचे नीचे नहीं जाने वाली है, हम और ऊपर जाने वाले हैं। और कल का कैंडल आपने देखा कि कितना बेहतरीन कैंडल जो है दोस्तों कल निफ्टी के अंदर बना था, ठीक है। आज जो है किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्केट गिरेगी, और आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली, ठीक है। मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन आई, और आज सुबह ही मैंने कह दिया था 9:10 पे टेलीग्राम पे कि भाई आज जो है हमें एक फ्लैट ओपनिंग और उसके बाद एक बेरिश कैंडल देखने मिलने वाला है। क्यों कह दिया था, क्योंकि देखो कर्नाटका इलेक्शन जो है ना दोस्तों एक स्टेट का इलेक्शन, ठीक है। और एक बात बताऊं, जब हवा का रुख बदलता है ना तो समझने में बहुत देरी होती है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कर्नाटका इलेक्शन का कैंपेन आप जाके देख लीजिए, कैंपेन देख लीजिए, कैंपेनिंग जो शुरू हुई थी, और एफआईज की बाइंग लगभग लगभग 2-4 दिन आगे पीछे दोनों का काम एक साथ चालू हुआ था। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बाइंग आ रही है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कांग्रेस को विन होती है। तो क्या ये एफआईज को पता नहीं होगा, अरे यार उनके पास हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए रहते हैं, वो सारे एग्जिट पोल से पहले अपने एग्जिट पोल करा के बैठे रहते हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है यहाँ पे हमको पता चल जाए कनेक्शन, कर्नाटका हारी है, हमको पता चला एफआईज को पहले ही पता चल जाता है, लगभग लगभग 95% चांसेस रहते हैं जो उनको पता रहता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने उस दिन जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, उसके बाद जो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। आप समझ में बात आई। दूसरी चीज, जो लोग कोरोना के हिसाब से सोच रहे हैं ना, देखो कोरोना में क्या हुआ, एकदम डीप करेक्शन आया, और उसके बाद फिर तेजी के साथ जो है मार्केट रिकवर कर गई। तो अब एक बात बताइए, जितने लोगों ने ये देखा है वो सब सीख गए कि डीप करेक्शन के बाद रैली आएगी। अब यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर क्या ज्ञान बांट रहे हैं, क्या ज्ञान बांट रहे हैं दोस्तों, ज्ञान ये बांट रहे हैं कि एक बड़ा करेक्शन आना चाहिए, उसके बाद दो तेजी बनेगी, और बुल तेजी, बड़ी तेजी बनेगी। अरे मेरे भाई, इतना आसान नहीं है कि बड़ा करेक्शन आएगा उसके बाद तेजी बनेगी, इतना इजी नहीं है। हम चलते हैं थोड़ा पीछे, ये हो गया, ये कोरोक्श, ये हो गया हमारा, ये कोरोना की जो है गिरावट, उस पर तेजी, ठीक है, ऐसा सोच रहे हो। चलते हैं फिर थोड़ा पीछे, देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक गिरावट आई 2008 में, कंसोलिडेट किया, उस पर तेजी आई, फिर वापस से जो गिरावट आई ना ये ये देखिए, ये जो यहाँ से टॉप से जो ये गिरावट आई है ना, ये वाली, इस गिरावट की बात चल रही है भाई आप समझ रहे हो ना, इस गिरावट की बात चल रही है। क्या ऐसा एक गिरावट आई, फिर एक रिकवरी हुई, फिर ये गिरावट आएगी, इस तरीके की बात लोग सोच रहे हैं। पर सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट मार्केट ने एक बार दिखा दी, ठीक है। अब अगर आप इसको देखकर कुछ सीखे हो तो वो वापस नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई जब लाखों रुपया मार्केट में लगता है ना किसी का, तो उनके यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिनको वो हजारों रुपया लाखों रुपया पेमेंट देते हैं कि एक रिटेल इस वक्त क्या सोच रहा होगा। और उनको पता है कि ये चार्ट डायग्राम देख के एक ऐसा इंसान जिसको ज्यादा नॉलेज ना हो तो नहीं सोच पा रहा होगा, बट एक यूट्यूबर जो इन्फ्लुएंसर है, जो थोड़ी बहुत अकल रखता है, टेक्निकल जानता है, कुछ ना कुछ से एनएससी से कोर्स किया हुआ है उसको ये दिखाई दे रहा होगा एक बड़ी गिरावट, देन एक तेजी, टॉप के बाद एक गिरावट, वो उसको दिख रहा होगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके पास जो साइकोलॉजिस्ट बड़े बड़े बैठे हुए हैं, लाखों रुपया पगार ले रहे हैं, जिनकी लाखों करोड़ रुपए लग रहे हैं मार्केट में, जिसको एफ और डीआईज आप कहते हैं,
तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया होगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर ऐसा सोच रहा है इस वक्त, तब वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आप कोरोना में एक बात बताइए ना यार, कोरोना की जो गिरावट थी, ये गिरावट हुई, ये गिरावट हुई, उसके बाद जो है यहाँ पे गिरावट हो गई ना। जो गिरावट आप सोच रहे हो ना, ये वही गिरावट थी। अब गिरावट मत सोचो भाई लोग, मैं अभी भी आप लोगों को समझा दे रहा हूं, अब गिरावट मत सोचो। ये वही गिरावट थी, तो 2008 में मैंने वो गिरावट दिखाई थी आपको। बट वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो है ना, अभी ये टॉप है बराबर, इस टॉप पे आकर फिर गिरेगा मार्केट। देखो, इस टॉप पर आकर मार्केट को जितना गिरना था, यहाँ पे 4 महीना गिर चुका है वो, कहानी हो गई है खत्म। ठीक है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम इस तरीके से ऊपर जाएं, इस तरीके से ऊपर जाएं मंथली टाइम फ्रेम, ये एक अलग बात है। बट अब ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये आप मंथली कैंडल देखो यार, कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, बताओ ना यार, 4 महीने की गिरावट के बाद एक लॉन्ग लिक दोजी, उसका कंफर्मेशन हो चुका है। अब क्या चाहिए भाई, क्यों मार्केट को गिराना चाह रहे हो? ठीक है, उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, समझाना जरूरी था। ये पॉइंट मैं बहुत दिनों से सोच रहा था समझाऊंगा, पर मैंने बोला आज चलो समझा ही देते हैं यार, किसी भी हाल में लोगों को पता चलना चाहिए। कि लोग चिल्ला चिल्ला के, जो बड़े यूट्यूबर बोल रहे कि एक बड़ा स्पाइक आएगा, नीचे की गिरावट आएगी, 2000 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगा, वो पुराना डाटा को देख के बता रहे हैं। बट पुराना डाटा जो है दोस्तों, वो ऑलरेडी यहाँ पे जो है प्राइस इन हो चुका है। 2 बार बड़ी गिरावट हमने देखी हुई है, साथ में हमने 1.5 2 साल का पेन भी यहाँ बर्दाश्त किया हुआ, तो अब इतना ज्यादा पेन जो है मार्केट हमें नहीं देगी। हाँ, छोटी मोटी गिरावट जो है 1000 1500 1200 पॉइंट का कभी भी कोई न्यूज में आ सकता है, बट हमारा बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। और ये बॉटम वाली कैंडल ये है, आप देख लीजिए, यही वो कैंडल है जो ऑलरेडी बॉटम निफ्टी का बना चुकी है। और आज लगभग हम छठे महीने 2022 यानी जून जुलाई में 2022 में ही बॉटम बन चुका है। अब उस तरह का बॉटम बनना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, आप दुआ कर सकते हैं, बट चांसेस काफी कम लग रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर है मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करेगा। मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है, मेरा अपना व्यू है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स से ज्यादा साइकोलॉजी को स्टडी कर सकता हूं। ये आप मानते हो या नहीं मानते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मैंने ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है टोटल 7 साल दिए हैं। ठीक है, 14 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये साइकोलॉजी का जो पार्ट है ना, ये मुझे शायद, मुझे ऐसा फील होता है कि बाकी जितने भी लोग अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं और मार्केट को रीड कर रहे हैं, उनसे बेहतर मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है मैं ज्यादा बोल गया हूँ। बट आप ही लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मुझे कि मैं क्या बीइंग अ डॉक्टर एक आम आदमी से ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो मुझे पता है कि इस तरीके से, किस तरीके से बिहेव होने वाला है मार्केट के अंदर। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम के साथ। मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों।